आज के टाइम में ना किसको कब क्या बीमारी हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। कई बार क्या है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पूरा अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह डाइट का पूरा ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, उसके बाद मुझे तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं कि कोई बीमारी नहीं हो सकती है। क्या पता हम कोई अनजाने में ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाए। अब आपने सुना ही होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो एक्ट्रेस हैं अक्षरा हिना खान, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उन्हीं के को एक्टर है मोहसिन खान, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपना ध्यान नहीं रखते होंगे? हिना खान देखिए कितना मेंटेन अपने आप को करके रखा हुआ है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रहा होगा, अपना ध्यान रखती होंगी, डाइट भी रखती है, डाइट का भी अपना ध्यान रखती होंगी। उसके बाद भी उनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई। तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब किसको क्या हो जाए, कोई नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। कई बार क्या है ना, ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जिनका लगता था ये तो बहुत अच्छे से योगा भी करते थे, डाइट करते थे या फिर जिम वगैरह जाते थे, उसके बाद भी इन्हें बीमारी हो गई। आपने सुना होगा जिम जो लोग जाते हैं, जिम में ही उनको कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक आए हैं। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तब वो सोचता है कि ऐसी क्या गलती हुई मुझसे कि जो मुझे ये बीमारी हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखिए आज मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी कि जब हमें ये नहीं पता है कि अगले मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, फिर हमारे फैमिली में कोई लोग हैं, हमारे हस्बैंड है, बच्चे हैं, मदर फादर, कोई भी है, पेरेंट्स हैं हमारे, किसके साथ कब क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। फिर भी उसके बाद भी हम सारा दिन टेंशन में रहते हैं, सारा दिन परेशान रहते हैं, हर चीज़ की टेंशन अपने सिर पे लेके हम घूम रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, हम हर समय परेशान रहते हैं। अब कोई जैसे कि कोई इंसान होता है पैसे के लिए परेशान हो सकता है, कोई इंसान है कोई बीमार है उसकी परेशानी हो सकती है, किसी को अपने बच्चों के लिए कोई टेंशन है, हम हर समय परेशान रहते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि चलो हम वो हमारे हाथ में है, हम उनको ठीक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हमारे ऊपर कोई बस नहीं है, हम उनको नहीं ठीक कर सकते हैं, उसके बाद भी हम टेंशन में रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पहले कुछ हुआ है, ये मेरे साथ भी होता है, हम उसको बार बार सोचते रहते हैं। जब हम बार बार सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में, देखिए वो चीज़ तो हो गई, ठीक है, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो तो हम अपने आप को परेशान करते हैं। और मैं आपको बताऊं, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है चिंता, टेंशन, स्ट्रेस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई भी बीमारी ना टेंशन से ही होती है, सारी बॉडी के हार्मोन्स चेंज कर देती है जब हम टेंशन में होते हैं। आपने देखा होगा जब हम गुस्से में होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा मतलब आंखों में एकदम गुस्सा दिखता है, एकदम आंखों में गुस्सा आ जाता है। या फिर जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर असर होता है, हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का। जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए। देखिए कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो हर चीज़ की, हर छोटी से छोटी चीज़ की टेंशन लेते हैं। अब मैंने आपने एक बार पहले वीडियो में बताया था, जैसे कुछ लेडीज़ की आदत होती है, उनके घर में अगर मेड नहीं आई या फिर टाइम से नहीं आई, छुट्टी कर ली उसने, तो वो इतनी टेंशन में आ जाती हैं कि उनका बीपी वैसे हाई हो जाता है कि आज क्यों नहीं आई, मुझे काम करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है ना, उनके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए तो कम से कम हमें खुश रहना चाहिए। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कल उसको डांट लेना, आज तो काम करना ही है, तो क्यों ना खुश होकर करें, करना तो पड़ेगा ही। तो कई कई लेडीज़ को मैंने देखा पूरा दिन परेशान रहती हैं वो कि आज तो काम वाली नहीं आई है, मुझे सारा काम करना पड़ेगा, ये वो, जिससे फ़ोन पे बात करेंगी उसके साथ वही बात करेंगी। तो इतना ज़्यादा अपना बीपी हाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को हमें समझना चाहिए और उसको ना जितना लाइट हो सके उसको वैसे ही देखना चाहिए, लाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत उसको हम बड़ा कर देते हैं। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम उसके लिए टेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो ना आज की जो वीडियो है ना, उसका टॉपिक यही है कि हमें जितना हो सके ना टेंशनों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, और जो इंसान अकेला नहीं रह सकता है, अपने साथ नहीं रह सकता है, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है। या तो कोई जैसे कोई लेडी है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेड है, कि अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेड है। कई लेडीज़ की क्या आदत होती है, मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार से बात ही नहीं करते हैं, तो फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ये तो घूमने नहीं जाते हैं, इनको तो मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी होती है, इनको तो घूमने का शौक़ नहीं है, वो इसी चीज़ को लेकर परेशान रहती हैं। भाई उनकी अपनी एक नेचर है, उनको नहीं अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचवाना, घूमने जाना के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है या तो आप चले जाइए, अकेले चले जाइए। अगर आप अकेले नहीं जा सकती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने आप को किसी और काम में बिजी रखें। तो परेशान होने से क्या होगा?
परेशान होने से सिर्फ झगड़े होंगे। आपको ये शिकायत रहेगी कि आप मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते, आप मेरे साथ घूमने नहीं जाते, वो जाएंगे नहीं, आपका मूड ख़राब होगा, आप दोनों का झगड़ा होगा, घर में घर का माहौल पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कई बार कई लेडीज़ को बच्चों से प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहना नहीं मानते, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप उनको डांट सकती हैं, समझा सकती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनसे उम्मीद रखना ही छोड़ दीजिए कि मेरा कहना मानेंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद को देनी है, अपने आप को देनी है। हमें दूसरों के अपने खुशी की जिम्मेदारी नहीं देनी है कि मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया तो मैं दुखी हो गई, मेरे बच्चों ने ये नहीं किया तो मैं दुखी हो गई। उनकी अपनी लाइफ है, हमें उनको ना बांध के नहीं रखना चाहिए। जितना हम दूसरों को बांध के रखेंगे ना उतने ज़्यादा हम परेशान रहेंगे। जितना हम उन्हें खुला छोड़ देंगे ना, हस्बैंड को जैसी उनकी नेचर उनको वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, बच्चे हैं जैसे उनकी नेचर उनको वैसे एक्सेप्ट करो। आप बल्कि फ्री हो जाएंगे जब आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, लोगों को, जैसे आपके आसपास जो लोग हैं उनको वैसे आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर से छोड़ देंगे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो आप देखेंगे आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद को लेनी है, इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको अकेले रहना सीखना होगा। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है ना, उसको कभी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे अकेले अपने साथ अच्छा लगता है, उसको अपने आप से प्यार होता है, उसको अपने साथ बैठना अच्छा लगता है, उसको अपनी ही कंपनी अच्छी लगती है। तो कभी भी आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको हमेशा खुद ही अकेले ही खुश रहने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी को मैं जानती हूँ जो कि पहले एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, ठीक है, अब उन्होंने अपना दूसरा घर बना लिया, अब वो अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं। अब जब से वो लेडी, जब पहले वो जॉइंट फैमिली में रहती थी तो बड़ा परेशान रहती थी कि मुझे तो अकेले रहना है, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब जब कि वो अकेले रहने लग गए हैं, उनको शायद 3 साल हो गए हैं दूसरे घर में शिफ्ट हुए, जब से वो अकेले रहते हैं, 3 साल बाद आज उस लेडी की ये हालत है कि उसको एंजाइटी के अटैक आते हैं, उनकी बीमारी के इलाज चल रहा है। वो अकेले इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं क्योंकि उनके हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो घर में पीछे से अकेली हो जाती हैं और वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो झेल ही नहीं पा रही हैं वो अकेलापन। क्योंकि जहाँ पर उनका नया घर बनाया उन्होंने, वहाँ पर कुछ इस टाइप की कॉलोनी है कि कोई ऐसे बाहर नहीं निकलता है, सब लोग अपने अपने घर में अंदर ही अंदर रहते हैं। तो वो लेडी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं, वो दवाइयाँ खा रही हैं। तो हमें कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, वो कोई भी है। ये जॉइंट फैमिली की बात नहीं है, आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी है, आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अकेले रहना सीखिए, अकेले में खुश रहना सीखिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे अकेले खुश रहा जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कभी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई घर में 10 लोग होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ना घर का काम करना, कोई घर में आता है उनके लिए कुछ नई नई चीज़ें बनाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वो भी एंजॉय करती हूँ। जब कोई घर में आता है ना, मुझे बड़ा खुशी होती है, मतलब मेरे चेहरे पे और मेरे घर में एक अलग ही रौनक होती है कि कोई आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, ठीक है। जब वो कोई आता है तो मुझे तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी होता है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने आप में भी अच्छा लगता है। आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते तो ठीक है। सबसे पहले तो ना आपको दिमागी तौर पे अपने आप को मजबूत बनाना होगा, आपको समझना होगा कि अब मुझे अकेले रहना है और मुझे अकेले ही अपने आप को ऐसे खुश रखना है, मेरी जिम्मेदारी है ये। तो खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सुबह के टाइम घर पे होते हैं, आपको अगर भजन चलाना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे भजन चलाना सुबह बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में भजन चला देती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ना कि घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। जो भी भजन आपको अच्छे लगते हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, उसके आप ना कुछ भी, कोई वाणी चला दीजिए, कोई श्लोक चला दीजिए, कोई धर्म भजन चला दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो चलाइए। एक तो आपकी शुरुआत में ही आपका दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी, बहुत अच्छा फील होता है जब आपको जो आपको अच्छा लगता है वो आप चला देते हैं ना। घर में भजन अच्छे लगते हैं या फिर आपको गाने अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप घर में वो म्यूज़िक हमेशा हल्के हल्के चला के रखिए, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। जब आपको लगता है कि हस्बैंड चले गए, बच्चे भी चले गए, आप घर पे अकेले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर का काम काज निपट गया, ठीक है। अगर तो आपको बुक रीडिंग की आदत है, आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले ना आपको एक कप चाय बनानी चाहिए, कॉफ़ी बनानी चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद अपनी बुक लेके बैठ जाना चाहिए। आपको एंजॉय करना चाहिए कि मुझे बुक तो पढ़नी है, ठीक है, साथ में क्यों ना एक चाय कॉफ़ी बना ले, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप ये करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर चलो आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, आपको डांस करने का शौक़ है,
आज के टाइम पे आपको पता है कि यूट्यूब पे आप कोई भी डांस घर बैठे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने घर में म्यूज़िक चलाइए और डांस करिए, कोई है भी नहीं देखने वाला आप अच्छा कर रहे हैं ख़राब कर रहे हैं। जैसा मर्जी करिए, जैसे आपको आता है वैसे करिए। जैसे कोई डीजे के गाने चला लीजिए, जैसे हाथ पैर इधर पटकने उधर पटकने, जैसे मर्जी करिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, हल्का फील होता है बहुत ना। और मैं एक बात और बताती हूँ, जब हम ऐसे अकेले में डांस करते हैं ना, ये भी एक मेडिटेशन का काम करता है। जब हम ऐसे अकेले डांस करते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं पता, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं ख़राब कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता है कि हमें कोई देख रहा है। जब हम एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं, हमें पता है कि हमें इतने लोग देख रहे हैं, तो हम ना एकदम कॉन्शियस होकर डांस करते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम अकेले में ऐसा डांस करते हैं कि हमें आता है नहीं आता है, जैसे मर्जी करते हैं, तो हम एकदम मस्ती में मगन होकर डांस करते हैं। जब वो डांस हम करते हैं ना, वो हमारा एक ऐसा मेडिटेशन होता है ना, जो कि बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाते हैं उस मेडिटेशन को, वो अपने आप ही लग जाता है। इतना मस्त हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं ना। आप करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप कोई भजन पे अच्छा लगता है आपको डांस करना, तो आप करिए। आपको गाने पे अच्छा लगता है, आपको कोई पंजाबी गाना अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसमें डांस करिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा। आज मैं आपको ना ऐसी कोई चीज़ बताने वाली हूँ ना, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाने चला के डांस करेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी, तो आप डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अगर आप अकेले हैं घर में, तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में फूल पौधे तो होंगे ही ज़रूर, पेड़ पौधे सबके घरों में आजकल होते ही हैं मोस्टली। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप उनके पास जाके बैठिए, जितने आपके घर में फूल खिले हुए हैं उनको देखिए। जब आप उनको रेगुलर एकटक होकर देखते हैं ना किसी भी फूल को, आप देखेंगे आपके मन में भी ऐसा लगेगा आपको जैसे मेरे मन का भी फूल खिल रहा है, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आप देखेंगे कि एक पौधा है, इसके ऊपर ये फूल खिल रहा है, अपने आप वो खिल रहा है, वो अपने आप ही खुशबू बिखेर रहा है, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। जब आप नेचर के पास रहते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, आप वहाँ थोड़ी देर बैठिए, आपके मन को बड़ा शांति मिलेगी। आपका मन कितना भी परेशान है ना, कितना भी परेशान है, जब आप प्रकृति के नज़दीक जाते हैं ना, नेचर के पास जाते हैं, आपके मन को बहुत शांति मिलती है। आप करके देखिए, जब आप अपनी छत पे जाके बैठेंगे अपने पेड़ पौधों के साथ में, आपको पक्षियों की छोटी छोटी आवाज़ आएंगी, ठीक है, आप फूल पौधों को देखेंगे, अपने पेड़ों को लहराते हुए देखेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो आप ये काम करके देखिए, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं फील होगी। आपको ऐसे ऐसे मेडिटेशन लगेंगे ना ये, जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेडिटेशन को करने की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही लग जाता है। जिस काम में आपका ध्यान अपने आप से लग रहा है, इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप फूलों के बीच में बैठे हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठे हैं, उनको एकटक देख रहे हैं और आप खो गए, आपको कुछ होश नहीं है, आपको सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, आप सिर्फ उस फूल को देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेडिटेशन आपका लग चुका है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन के लिए ये नहीं है कि ज़रूरी है आपको एक अंधेरे कमरे में बैठना है, एक लाइट जला के उसको रेगुलर देखना है, कुछ आपको ध्यान लगाना है, कोई ऐसा नहीं है। आपको जहाँ बैठकर आपको शांति का अनुभव हो, आप खो जाएं अपने आप में, वही आपका मेडिटेशन है। आपको अच्छा फील होगा, तब आपको किसी की याद आएगी क्या? बिल्कुल भी याद नहीं आएगी किसी की। तो ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना अपने आप को खुश रखने की, वो हमारी है। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। हम कैसे खुश रह सकते हैं? जब हम खुश होंगे ना, तभी तो हम दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। अब आप देखिए, जो लेडी अकेली है घर में, वो परेशान है, ठीक है, जब उसके हस्बैंड घर पे आएंगे या बच्चे घर पे आएंगे, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है, तो उन्हें क्या खुशी देगी? वो परेशानी तो देगी। जब वो उसके हस्बैंड आएंगे या बच्चे घर पे आएंगे, तो उसका एक उतरा हुआ मुँह देखेंगे, तो क्या वो खुश होंगे? जब हम अकेले रहेंगे और अकेले में खुश रहेंगे, हमारे फेस पे एक स्माइल आएगी। जब हमारे हस्बैंड आएंगे घर पे या बच्चे आएंगे, वो भी हमें खुश देखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखिए। देखिए, हम नहीं कह सकते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्यों टेंशन लें? कल के बारे में क्यों परेशान हो? जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है वो आप काम करते रहिए। आप भी मतलब रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे ना वीडियो बनाना अब अच्छा लगने लग गया है, कि मुझे अच्छा लगता है। अब आप भी देखेंगे कि किसी वीडियो में व्यू आ जाते हैं, किसी में नहीं आते हैं, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको भी ऐसे कुछ अच्छा लगता है, तो आप भी वीडियो बनाना शुरू करें, अपना कोई एक्सपीरियंस लोगों के साथ में शेयर करें, ठीक है।
तो बस अब मैं सिर्फ एक यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने आप को खुश रखें। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और मैं आपको बताऊँ, बीमारियाँ भी उस इंसान से कोसों दूर रहती हैं जो हमेशा खुश रहता है। बीमारियाँ कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से ज़रूर आती हैं। आपने देखा होगा, शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब बीमारियाँ जो होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब जो बीमारियाँ होती हैं ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं इन्हें डॉक्टर। कुछ तो ठीक है, हमारे खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम एक्सरसाइज, योगा का, सब चीज़ों का रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, टेंशन का होता है, स्ट्रेस का होता है। अगर कोई इंसान हर समय टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, वो कितना भी अच्छा खा ले, कितनी भी योगा एक्सरसाइज कर ले, कभी वो उसको मतलब वो हेल्दी रह ही नहीं सकता है। अब आप ये देखिए, जितने भी आपके घर में मेड आती है या फिर किसी आपने मजदूर लोगों को देखा है, रिक्शा चलाने वालों को देखा है, उनको कभी डिप्रेशन में देखा है आपने? कभी वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। क्यों? उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, उस काम में, जिस काम को वो कर रहे हैं उसी काम को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे यही काम करना है। उनका दिमाग सिर्फ ऐसे चलता है, मुझे यहाँ काम करना है, फिर मुझे वहाँ काम करना है। उनके दिमाग में और कोई थॉट आते ही नहीं है। इसीलिए वो परेशान नहीं होते हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इसीलिए ये सब बीमारियों के कारण यही है कि हम जितना ज़्यादा परेशान रहेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे घर में आएंगी और हमारे घर का माहौल भी एकदम नेगेटिव हो जाता है। फिर हम कुछ भी कोशिश कर लेना, कितना भी अच्छा खा लें, उसका भी अच्छे खाने का भी असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपने आप को खुश रखना है और उसकी जिम्मेदारी खुद को देनी है। कभी हस्बैंड से इसकी जिम्मेदारी नहीं देनी है कि अगर इन्होंने ये किया तो मैं परेशान हूँ, इन्होंने ये किया तो इसीलिए मैं परेशान हूँ। उनकी अपनी एक नेचर है, वो वैसे ही रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो इंसान को नहीं बदलना होता है ना, वो कभी नहीं बदलता है। कितने कितने साल हो जाते हैं कि एक इंसान को, वो कभी नहीं बदलता जब तक कि वो खुद नहीं सोचेगा। जब तक हम नहीं सोचेंगे ना हमारे अंदर ये कमी है और हमें इसको बदलना है, सामने वाला इंसान कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बदलेगा आपके कहने से। तो आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। जब आपको पता है मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, तो आपको उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, जो भी, उन सबको एक्सेप्ट करना है। अच्छी चीज़ों को देखना है और बुरी चीज़ों को इग्नोर करके ना आपको ये सोचना है कि बस मुझे इनकी इस कमी को नहीं देखना है। अगर इनको ये आदत नहीं है तो ठीक है, तो मैं अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आऊँ। अगर इनको घूमने का शौक नहीं है, आपको बहुत शौक है, तो निकल जाइए, कभी कभी अपनी स्कूटी उठाइए और चले जाइए कहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए चले जाइए, कभी अपने बच्चों के साथ चले जाइए। अगर आपको लगता है मेरे हस्बैंड को तो रेस्टोरेंट को खाना बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी आप अकेले चले जाइए, कभी कभी स्विगी से ऑर्डर कर लीजिए। बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब हम खुश रहेंगे ना, तभी हम अपनी फैमिली में सबको खुश रख पाएंगे। लास्ट में बस मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि आप खुद से प्यार करें। आप कैसे भी दिखते हैं, कैसे भी हैं, आप खुद से प्यार करें। अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचें कि जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के प्यार की। जो कोई आपसे प्यार करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी किसी का प्यार ही नहीं मिलता है। लेकिन जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप को खुश रखिए, एकदम मस्त रहिए, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है वो आप काम करिए। और जो अगर आपने कोई भी चीज़ को ठान लिया कि मुझे ये काम करना है और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अपने आप को एक ट्रीट दीजिए, एक पार्टी दीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। तो इतनी बस मेरा आज की वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है। देखिए, आज छोटी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, तो हमें ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कुछ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने जो डिसाइड करके रखा हुआ है ना, वही होना है। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो फिर हम क्यों बेफिजूल चिंता करें, क्यों हम बेफिजूल चिंता करके अपने आप को भी परेशान करें और अपने घर के माहौल को भी इतना नेगेटिव कर देते हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में जो बदल सकते हैं उनको हम बदलना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं है ना, उनके लिए बेफिजूल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए, हमारे पास बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। उन्हीं चीज़ों में अपने आप को खुश रखिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खुश रहने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बाकी आपकी जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।